फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड अगर आप कर रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष में है, तो आपके प्रथम पेपर से ज्ञान और पाठ्यक्रम से बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से एक क्वेश्चन है, सेक्शन सी में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन की परिभाषित कीजिए एवं बौद्ध दर्शन की शिक्षा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन को परिभाषित कीजिए एवं बौद्ध दर्शन की शिक्षा का उल्लेख कीजिए। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 2020 में सेक्शन सी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन 2 है, यहीं से बनता है, क्या है, बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए एवं उसका वर्णन कीजिए। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 2021 में सेक्शन सी में पूछा गया है। और बौद्ध दर्शन की शिक्षा एवं बौद्ध दर्शन की शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 2019 सेक्शन सी में पूछा गया है। बौद्ध दर्शन के अर्थ को परिभाषित कीजिए एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा का वर्णन कीजिए। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 2021 में सेक्शन सी में जो है कि आपको पूछा गया है। इन चारों क्वेश्चन का कहने का मतलब एक है, इनको जो है कि एक ही में हम समरी करके इनका आंसर लिखेंगे। अगर आप अच्छे से एक बार दो बार इसको स्टडी कर लेते हैं तो 100% जो है कि इस टॉपिक से आपका एक जो 15 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लगभग आपका इस टॉपिक से जो है कि 25 नंबर का कवर होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहले हम लोग बौद्ध दर्शन की परिभाषा देखेंगे। कोई भी आंसर आप लिखेंगे इसमें तो पहले जो है कि बौद्ध दर्शन क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ना तो केवल वस्तुजन्य मानती है और ना ही आध्यात्मिक तत्व निर्मित, या इसे परिणामशील मानती है, या आत्मा परमात्मा को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। इसके 4 आर्य सत्य के ज्ञान एवं आर्य अष्टांग मार्ग तथा त्रिरत्न के पालन द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। यह इसका डिफिनीशन था। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन की और शिक्षा क्या है। बौद्ध दर्शन के हमारे देश की शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में बड़ा सहयोग दिया है। जो बौद्ध दर्शन है ये हमारे भारत देश की शिक्षा में जो है कि निर्धारण में बड़ा सहयोग दिया है और आज भी यह हमारी शैक्षिक समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता करता है। यहाँ हम बौद्ध दर्शन की शिक्षा के बारे में वर्णन करेंगे। बौद्ध दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। बौद्ध दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय क्या हम लोग देखेंगे। बौद्ध दर्शन लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों सत्यों में विश्वास करता है। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों जीवन के योग्य बनाती है। पारमार्थिक जीवन से उसका तात्पर्य निर्वाण से है। उनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए। दूसरा हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। किसी भी चीज़ को हम 2 बार नहीं दोहराएंगे, आप बैक करके किसी भी चीज़ को अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा तो आप उसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। बौद्ध दर्शन में बौद्ध लोगों का जो है कि शिक्षा से उद्देश्य क्या था। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का 2 पहलू हैं, एक लौकिक और दूसरा पारमार्थिक। लौकिक दृष्टि से बौद्ध दार्शनिक ने मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं नैतिक तथा आर्थिक विकास पर बल दिया है और पारमार्थिक दृष्टि से निर्वाण की प्राप्ति के लिए आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न की उपलब्धि आवश्यक मानी है। उनकी दृष्टि से यही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। उनके अनुसार क्या क्या जो है कि शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास पर ये लोग बल देते थे। सर इनका उद्देश्य था कि अगर हम शिक्षा देंगे तो लोग अपने शरीर के विकास में भी उसका सहयोग रखेंगे। भगवान बुद्ध ने शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया है। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर से ही सभी दुखों की मुक्ति मिलती है। फिर भी स्वस्थ शरीर के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, ना कर्म ही किया जाएगा और ना धर्म किया जाएगा। बौद्ध जी के अनुसार जो इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी उसके द्वारा कर्म किया जाएगा और धर्म का पालन किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है अज्ञान का अंत से ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य था इनका।
बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य को सभी दुखों का कारण अज्ञान है। बौद्ध के अनुसार संसार को सुखमय मानना और इंद्रिय भोग का कल्पना करना अज्ञान है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। सामाजिक आचरण की शिक्षा पर ये लोग क्या उद्देश्य था इनका? बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य के अंदर सामाजिक आचरण का होना अति आवश्यक है। सामाजिक आचरण से सामाजिक ज्ञान का विकास होता है। बालक को उसके परिवार से ही सामाजिक आचरण का होना अति आवश्यक है। ये आचरण ही शिक्षा बच्चे अपने परिवार और अपने समाज से सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं ये आचरण जो होती है अपने परिवार और अपने समाज के द्वारा जो है कि सीखते हैं। चौथा इन्होंने उद्देश्य था कि मानव संस्कृति का संरक्षण जो है कि शिक्षा के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो हम लोग चौथा देखेंगे। बौद्ध दर्शन में संस्कृति का अंग मानते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृति की धर्म का संरक्षण हो सकता है। तो सांस्कृतिक से उसका तात्पर्य संपूर्ण मानव जाति के संरक्षण से है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर उनका उद्देश्य क्या था? नैतिक एवं चारित्रिक विकास। बौद्ध धर्म में आत्मा, संयम, करुणा और दया का सबसे अधिक बल दिया गया है। बौद्ध के दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य के इन गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इनके नियमों का पालन पर अधिक बल देते हैं। व्यवसायिक विकास पर इनका क्या महत्व था? ये लोग क्या उद्देश्य रखते थे? बौद्ध दर्शन मनुष्य को संसार को विमुख होने का आदेश नहीं देता, वह तो इन्हें सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। एक कला एवं व्यवसाय पर अधिक बल देते हैं। निर्वाण की प्राप्ति पर इनका क्या उद्देश्य था? बौद्ध मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सांसारिक दुखों से छुटकारा मानते हैं, इसे वे निर्वाण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है। बौद्ध दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या आपको अगर हर एक हेडिंग याद रहेगा और हेडिंग का कुछ न कुछ आप लिखेंगे तब भी जो है कि आपके बीएड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बौद्ध दर्शन ने शिक्षा के दो प्रकार निश्चित किए, लौकिक और पारमार्थिक। लौकिक उद्देश्य है शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और आर्थिक विकास। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में नैतिक जीवन, व्यायाम, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सक आदि को सम्मिलित किया है। बौद्ध दर्शन और शिक्षण विधियाँ क्या थी? बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनके हिसाब से कि जो शिक्षण की विधियाँ क्या थी, कैसी शिक्षण विधि होना चाहिए। मन तथा चेतना की दृष्टि से सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, इसलिए इनके लिए शिक्षण विधियाँ भी अलग अलग होनी चाहिए। जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनका मानना था कि हर एक बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसका आईक्यू लेवल होता है अलग अलग होता है, तो उनके लिए अलग अलग विद्यालय की व्यवस्था किया जाए। इनमें दो शिक्षण विधियाँ होती हैं, पहली व्यक्तिगत शिक्षण विधियाँ और सामूहिक शिक्षण विधियाँ। पहली जो होती है व्यक्तिगत शिक्षण विधि और दूसरी जो होती है सामूहिक शिक्षण विधि। व्यक्तिगत विधियों में स्वाध्याय और चिंतन विधियाँ मिलती हैं। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन और अनुशासन क्या। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा में गुरु और शिष्य दोनों संघ के आश्रित होते थे। संघ की सत्ता सर्वोपरि होती थी। संघ के लिए शस्त्र सम्मत नियम बनाए जाते थे। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी को इन नियमों का पालन करना होता था और ये दंड देने इसके नियमों का उल्लंघन मानते थे। जो बौद्ध शिक्षार्थी थे, बौद्ध दर्शन की शिक्षा की अनुशासन के शब्द में ये लोग किसी बच्चे को दंड देने के विषय में अमानवीकृत कार्य मानते थे। ये कहते थे कि ये मानव कृत्य से उल्लंघन है, हमें दंड दे करके किसी बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन और शिक्षक कैसे होने चाहिए। बौद्ध शिक्षा में वही व्यक्ति शिक्षक बन सकता है जिसने चारों आर्यों सत्य के नियमों की जाना लिया हो, अष्टांग मार्ग का अनुसरण करता हो और शिक्षा देने का अधिकार केवल भिक्षुकों को था। जो बौद्ध दर्शन के शिक्षक थे ये जो ज्ञान देते थे केवल जो है कि भिक्षुकों को ही जो है कि ज्ञान देना उचित समझते थे। बौद्ध दर्शन और शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए। बौद्ध दर्शन के हिसाब से विद्यार्थी कैसे होने चाहिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार छात्र का वर्तमान उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा उसके जन्म से लेकर अब तक के संस्कारों का परिणाम होता है। अतः सब बच्चे मठ तथा विहारों में शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, परंतु माता पिता के आज्ञा के बिना उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। बौद्ध दर्शन में जो शिक्षार्थी थे उनको जो है कि उनके माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही जो है कि उनको शिक्षा दिया जाता था। यदि उनके माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे को शिक्षा दिया जाए तो वे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। अगर उनके माता पिता नहीं चाहते तो वे शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। अगर माता पिता नहीं चाह रहे हैं उसके बाद भी बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर आधुनिक बौद्ध दर्शन के संबंध में पूछेगा तो यहाँ पे आपको एक कमियाँ दिखाई देगी।
और इसमें बालक सिर मुड़वा करके पवित्रता धारण करता था। जो छात्र पढ़ने आते थे इसमें उनको अपने सिर को जो है कि मुंडन करवाना पड़ता था और इसके बाद वे जो है कि अपने आप को वहाँ पवित्र करते थे। लेकिन आज के समाज में ऐसा होना संभव नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन और विद्यालय। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा का आप वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इस बात को लिख देंगे उसमें। बौद्ध दर्शन और विद्यालय कैसा होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा मठों में चलती थी। यही उस समय के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे। ये विद्यालय संघ में स्थापित होते थे। इनमें रहने वाले शिक्षक एवं अभ्यर्थी अर्थात विद्यार्थी की खर्च का बोझा संघ वहन करता था। शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए शास्त्र सम्मत आचरण के लिए नियम बनाते थे जिनका उन्हें कठोरता से पालन करना होता था। बौद्ध भिन्न भिन्न शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न विद्यालय की अपेक्षा करते थे। जो बौद्ध धर्म के और दर्शन के विद्यालय थे, ये लोग क्या करते थे कि इनका जो संघ होता था, जो इनके अध्यापक तथा शिक्षक थे, शिक्षक और विद्यार्थी जो थे इनका दोनों के ऊपर जो खर्च आता था वो संघ उठाता था। संघ के कुछ कठोर नियम हुए थे, उनको जो होता था शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों को क्या करना होता, पालन करना होता था। हम लोग देखेंगे बौद्ध शिक्षा के अन्य पक्ष क्या थे। ये जन शिक्षा पर बल देते थे, स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, व्यावसायिक शिक्षा और धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे। अगर जन शिक्षा की बात करें तो इन लोगों का विचार था कि हर एक व्यक्ति को जो है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए अगर उसके माता पिता चाह रहे तो। स्त्री शिक्षा, बौद्ध धर्म के लोग जो थे ये मानते थे कि जब तक स्त्री समाज हमारा शिक्षित नहीं होगा तब तक जो है कि हम लोग किसी भी समाज को शिक्षित नहीं बना सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, इनका श्रेय था कि जो है कि व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए, कौशलात्मक शिक्षा पर ये अधिक बल देते थे। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, ये धर्म के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी इनका देने का जो है कि विचार था और ये लोग ऐसी शिक्षा जो है कि समाज में देते थे धर्म और नैतिक से संबंधित, धार्मिक और नैतिकता से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के शिक्षा का मूल्यांकन। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसको आपको जो है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको जरूर लिखना आपको। इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। बौद्ध दर्शन के शिक्षा में स्वस्थ रूप बालकों को शिक्षा देने पर बल देते थे, इनकी अच्छाई थी। और सेकेंड में क्या है, यहाँ पे देखेंगे इनके दोष क्या था। बौद्ध दर्शन में शिक्षा के अस्वस्थ बालक अर्थात विकलांग बालकों की शिक्षा पर बल नहीं देते थे। ये जो लोग थे बौद्ध दर्शन के लोग, ये लोग स्वस्थ बालकों की शिक्षा पर बल तो देते थे लेकिन अस्वस्थ बालकों पर शिक्षा पर बल नहीं देते थे। यह इनका क्या था, एक दोष था। सेकेंड में देखेंगे हम लोग इनका, यहाँ पे बौद्ध दर्शन के शिक्षा में आचरण युक्त बालकों को शिक्षा पर बल दिया जाता था। जो छात्र आचरण युक्त थे उनको जो है कि शिक्षा दिया जाता था। और यहाँ इनके दोष क्या आएंगे कि बौद्ध दर्शन में शिक्षा में कुपात्री बालक अर्थात जो ऐसे बालक थे जो है कि थोड़ा गड़बड़ बालक थे, कुपात्री किस्म के थे, अपराधी किस्म के बालक थे, उन पे जो है कि इन्होंने शिक्षा देने के विचार नहीं बनाया। तो यहाँ पे गलत है। हर एक समाज उतना उचित नहीं होता, उतना सुव्यवस्थित नहीं होता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो आचरण युक्त हों। वे समाज हो सकता है जिस समाज में वे पले ढले हो वहाँ का समाज कुछ अलग रहा हो और उनको अलग तरह की शिक्षा दी गई हो, लेकिन उन्हें विद्यालय में ला करके सुधार करना उनके अंदर एक अध्यापक का एक कर्तव्य होता है कि बच्चों के अवगुण को निकाल करके उनको सदागुण का आचरण सिखाना, यही एक सच्चा अध्यापक का कार्य होता है। उनकी कमियों को देख करके दूर करना और उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना, यही एक अध्यापक का कार्य होता है। हम आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कि आप देखेंगे यहाँ से बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना जिससे कि हमारी ये मेहनत सफल हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।